इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो यूपी बोर्ड से जो स्टूडेंट पढ़ा होता है ना, उसके लिए बहुत चैलेंजिंग होता है और बिना उसमें स्कोर किए आपका सिलेक्शन भी नहीं हो सकता। ये 25 क्वेश्चन प्री में पूछता है और सबसे ज़्यादा वेटेज इसका मेंस में होता है, 45 क्वेश्चन पूछता है। तो आप अगर अच्छा परफॉर्म करोगे तभी रैंक लिस्ट में आओगे, अदरवाइज़ नहीं आओगे। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, मतलब सोर्सेज तो बहुत सारे हैं, यूट्यूब पे भी देखोगे तो बहुत सारे सोर्सेज हैं। तो ज़्यादा सोर्स के चक्कर में पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला, इसमें करना खुद ही आपको पड़ेगा। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे, जैसे लोग ग्रामर के पीछे भागते रहते हैं, तो मेन चीज़ वो नहीं है, मतलब है वेटेज है उसका, मेंस में भी वेटेज है, बिना उसके काम भी नहीं चलेगा। लेकिन उन सबसे पहले आता है कि आपको भाषा की पकड़ होनी चाहिए। जैसे बहुत सारी चीज़ें हम यूपी बोर्ड के अगर बच्चे हैं तो हिंदी में पढ़ते हैं तो बिना पढ़े ही मतलब आपको दे देंगे कि ये सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट, तो कभी आपने नहीं पढ़ा होगा, बट आप उसको करेक्ट कर देंगे कि हाँ ये गलत है। तो ऐसे ही इंग्लिश है, तो पहले भाषा पे पकड़ बनेगी कैसे, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। जितना पॉसिबल हो आपके लिए उतना रीडिंग करिए। और रीडिंग के लिए एक दो चैनल्स हैं जिनका मैं वो दे दूंगा आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। वैसे तो आपको पता होगा, इंग्लिश माध्यम करके एक है, वो डेली अपना जो न्यूज़पेपर होता है उसका आर्टिकल अपडेट करते हैं उस पर, और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं, पैराग्राफ होते हैं, 25 क्वेश्चन वो डेली प्रैक्टिस कराते हैं। उसको करिए और कहीं नहीं जाना आपको। और जो भी आप पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर हो या कुछ भी हो, स्टोरीज हो, उन सबको इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। दैट इज़ मोर देन एफिशिएंट फॉर एसएससी सीजीएल एग्जाम। और ग्रामर की बात करें तो आपको ज़्यादा नहीं भटकना, प्लेन टू पैरामाउंट ले लीजिए और उसको जितनी बार कर सकते हैं करिए, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 10 बार, जितनी बार करेंगे उतना आपको रूल्स वैसे ही रट जाएंगे, आपको रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर पता चलेगा, एक ऐसा मोमेंट आएगा कि 1 घंटे में आप पूरा ग्रामर रिवीजन कर लेंगे। छोटा सा एक नोट्स बना लीजिए उसका, एक छोटा सा एक टिप्स है मेरी तरफ से। और क्या करें, प्रीवियस ईयर, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, और किसी टीचर के चक्कर में नहीं पड़ना है, बस प्रीवियस ईयर का अच्छे से प्रैक्टिस करिए। और अगर आपको बुक चाहिए प्रीवियस ईयर की, अगर आप ऑनलाइन नहीं देना चाहते हैं तो पिनाकल की आती है, उसको ले लीजिए, अच्छे से प्रिपरेशन करिए, बार बार उसको आप प्रैक्टिस करिए। जो भी क्वेश्चन आपको लगे कि हाँ ये मेरे से गलत होता है, उसको टिक करिए, सेकंड टाइम उसी को देखिए। जो आपसे वन गो में हो जाता है उसको छोड़ दीजिए, धीरे धीरे आपका टाइम उस पर भी रिड्यूस हो जाएगा। और रही बात, मेन चीज़ ये भी है उसका कि अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मीडियम फ्रेजेस, इंटोनिम्स, सिनोनिम्स। तो ये आपको कहीं नहीं भटकना है, आपको बस जो प्रीवियस ईयर है, या तो आप ब्लैक बुक ले लीजिए और या तो पिनाकल में ही दिया हुआ है उससे कर लीजिए। अगर आप ले सकते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि ब्लैक बुक ले लीजिए, वो ज़्यादा सही है, क्योंकि उसमें मतलब अच्छे से ऑर्गेनाइज किया हुआ है कि सिर्फ वो वोकैब के लिए ही है, तो वो अच्छा लगता है वो। और बाकी उसको प्रैक्टिस करना है तो प्लेन टू पैर उसमें है ही, पिनाकल में है ही, वहाँ से कर लो। इतना कर लो इंग्लिश में, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना आपको। और अगर आपको और भी मीनिंग चाहिए और भी वोकैब देखना है तो इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश माध्यम करके जो आपको टेलीग्राम चैनल मैंने बताया उसको फॉलो करिए। डेली जो वो आर्टिकल देते हैं पढ़िए, उससे रिलेटेड जो वर्ड होते हैं उसको ध्यान से पढ़िए। और वो आपको नोट डाउन नहीं करना है, धीरे धीरे आप वही देखोगे, बार बार वही वर्ड रिपीट हो रहा है, तो ऑटोमेटिक वो आपके सबकॉन्शियस या कॉन्शियस मेमोरी में फीड हो जाएगा। तो वोकैब में आपको दिक्कत नहीं होगी, इतना कर लीजिए। आई गारंटी कि 45 में आप 42, 43, 45 भी ला सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको माइनर मिस्टेक अगर नहीं करेंगे तो 45 भी आ जाएगा मेंस में। और प्री में तो 25 में तो आप जितना मैक्सिमम 25 भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसमें रिपीटेटिव आता है। और इसमें मेंस की बात करें तो उसमें थोड़ा सा पैराग्राफ हो गया, पैराजम्बल हो गया, और तुम्हारा प्लेन दी ब्लैंक्स हो गया, हो सकता है इसमें 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाए आपके। अगर नहीं करते हैं गलत, प्रैक्टिस अच्छी करते हैं तो 45 आउट ऑफ 45 लाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इंग्लिश में बस इतना कर लीजिए और कहीं मत भटकिए, मेरी बात मानिए, आप सिलेक्शन जरूर ले लेंगे। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपकी कोई और भी कुछ है तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं एज सून एज पॉसिबल, जैसे ही मेरे लिए पॉसिबल होगा मैं आपको रिप्लाई